नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे का सभी क्षेत्रों की न्यूज जान लेते हैं। जी हां, समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। जी हां, दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 जारी है, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने विश्व के बड़े दिग्गजों से, टेक दिग्गजों से मुलाकात की और साथ में उन्होंने एआई को ओपन सोर्स रखने पे जोर भी दिया। भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह का असम दौरा। जी हां, भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह असम दौरे पे हैं, जहां पे वे भारत और बांग्लादेश सीमा, जहां पे नूतनपुर सीमा चौकी पे दौरा भी करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जी हां, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में एक पुराने मानहानि के मामले में राहुल गांधी पेश हुए। अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। हरियाणा का बजट सत्र। जी, हरियाणा के बजट सत्र आज से राज्यपाल के भाषण के साथ शुरू होगा। ऐसा माना जा रहा है कि आज ही बजट भी पेश होगा। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल तथा मिजोरम के स्थापना दिवस पे वहां के लोगों को बधाइयां दी। अब आते हैं सुरक्षा और तकनीकी संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, भारत में तीसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी को कमीशन किया जाएगा। हालांकि इस बात का संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह कमीशन ऑपरेशन सिंदूर के वर्षगांठ पे किया जाएगा। पैक्स सिलिका अलायंस। जी हां, भारत अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका अलायंस का हिस्सा बन गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सेमीकंडक्टर और साथ में एआई के सुरक्षित सप्लाई चेन को बनाना है। एज एआई पैकेज। जी हां, अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एज एआई पैकेज को लॉन्च किया, जिसका असर भारत में टेक पॉलिसी पर पड़ेगा। बात है व्यापार और अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिली। घरेलू कीमतों पे सोने चांदी के दामों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिली। वहीं चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का गुजरात दौरा। जी हाँ, भारतीय बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पे हैं, जहां पे वे गिफ्ट सिटी भी जाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के वजह से क्रूड ऑयल के दामों में तेजी देखने के लिए मिली, जिसकी वजह से भारत की मार्केट आज सुस्त रही। अब आते हैं खेल और मनोरंजन संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2026 से सबसे प्रमुख समाचार है। भारत ने नीदरलैंड को 17 रनों से हरा दिया, जिसमें शिवम दुबे ने 66 रनों की शानदार पारी की। सांसद का निधन। जी हाँ, मेघालय के शिलोंग से सांसद रिंकी एंड्रयू जे सिंघको की निधन हो गई है। मनोरंजन से संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक का टीजर रिलीज हुआ, जिसकी वजह से प्रशंसकों में इसको लेके काफी उत्साह देखा जा रहा है। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण समाचारों को जान लेते हैं। जी हाँ, अन्य महत्वपूर्ण समाचार में सबसे प्रमुख समाचार आ रही है उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा के दूसरे दिन ही 27,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ा। मौसम अपडेट। उत्तरी भारत के बहुत सारे राज्यों में छींट-फुट वर्षा हो जाने की वजह से तापमान नीचे गिर गया। हालांकि आईएमडी ने पहाड़ी जैसे क्षेत्रों में वहां पे बर्फबारी की संभावना भी व्यक्त की है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे प्रमुख समाचार आ रही है बोर्ड ऑफ पीस से। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गठित बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल हुए। साथ में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पीस का दूत, जी हाँ, शांति का दूत भी कहा। और साथ ही ट्रंप ने का यह कहना है कि चीन और रूस भी इस बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य बने, जिसके तौर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी समस्याओं का हल किया जा सके। ईरान को अल्टीमेटम। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि ईरान और अमेरिका संबंधी परमाणु डील या परमाणु वार्ता 10 दिनों के अंदर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो इसका ईरान को बहुत भयंकर परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। जिसके उत्तर देते समय ईरान और रसिया ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। अब आते हैं सुरक्षा और सैन्य संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, इराक से अमेरिकी सैन्य की वापसी। जी हाँ, इराक के एन अल असद एयरबेस से अमेरिकी सैनिक वापस हो गए हैं, जहां पे अब इस एयरबेस का पूरा कंट्रोल इराकी सेना को होगा। अब आते हैं खेल और सामाजिक संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, सबसे प्रमुख समाचार है T20 वर्ल्ड कप मैच से। यह टूर्नामेंट अब अपने आखिरी चरण में है। आज ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच निर्णायक मैच खेले जाएंगे और साथ ही सुपर 8 के टीमें का लगभग तय हो चुका है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस। जी हाँ, आज
20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पे असमानता तथा अन्याय के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। अगली खबर आ रही है ब्रिटेन से। जी हाँ, एप्स्टीन केस के तहत पूर्व ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू को रिहा कर दिया गया, जिसकी वजह से राजनीतिक हलचल है। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।